अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं अपने एक नए लेक्चर नंबर 2 के साथ, जिसमें हम जो गज़ल नंबर 1 और 2 ख्वाजा मीर दर्द की है उसकी हम जो मशकी सवालात हैं और कंप्लीट जो एक्सरसाइज है उसको आपके सामने यहाँ पर सॉल्व करेंगे। हमारी आज की इस एक्सरसाइज में जो सवाल नंबर 1 है वो है मुख्तसर सवालात के जवाबात, जिसमें से जो पहला जो सवाल हमारे पास है वो है ख्वाजा मीर दर्द एक सूफ़ी और बाअमल शायर हैं, बताइए उन्होंने पहली गज़ल के मतला में मर्दाना वार काम किसे करार दिया है। शायर ने मर्दाना वार काम उनको कहा है जो अपनी ज़िंदगी में एक मकसद बनाते हैं और फिर उसके हसूल की खातिर जान कुर्बान करने से भी दरेक नहीं करते और कामयाब हो जाते हैं। अगला हमारे पास जो सवाल है सवाल नंबर 2 कि जिसमें मीर दर्द ने पहली गज़ल के दूसरे शेर में फ़कीरों की ये खसूसियत बयान की है कि वो लोग मरने से पहले मर जाते हैं, इसका मफ़हूम क्या है। सवाल नंबर 2 का जवाब ये है ख्वाजा मीर दर्द ने उन दरवेश सिफ्त इंसानों का तज़किरा किया है जिन्हें दुनियावी नमूद व नुमाइश में कोई दिलचस्पी नहीं होती और अपने नफ्स की तमाम ख्वाहिशात को ज़िंदगी में ही मार डालते हैं और जीते जी ही मर जाते हैं। इसके बाद हमारे पास जो सवाल नंबर 3 है वो ये है कि पहली गज़ल के चौथे शेर के हवाले से बताइए कि बेहुनर जी से कैसे उतर जाते हैं। इसका जवाब ये है
इस दुनिया में कामयाबी के लिए किसी ना किसी हुनर का होना जरूरी है, लेकिन बेहुनर अपने पास हुनर ना होने के बायस झूठ, गीबत और धोखे का सहारा लेते हैं और बहुत जल्द हकीकत के सामने आने पर लोगों के दिलों से उतर जाते हैं। हमारे पास सवाल नंबर 3 और इसके बाद हमारे पास अगला जो सवाल है वह है सवाल नंबर 4 कि ख्वाजा मीर दर्द ने दूसरी गजल के मतलब में दिल के लिए किस चीज को जरूरी करार दिया है। सवाल नंबर 4 हमारे पास यहां पर है, जिसका जवाब है कि इंसान के दिल के लिए खुदा और उसकी मोहब्बत का होना बहुत ज़रूरी है। अगला हमारे पास जो सवाल है सवाल नंबर 5 कि शायर ने दूसरी गज़ल के दूसरे शेर में खुदा से मुखातिब होकर किस बात को तस्लीम किया है। इसका जवाब यह है कि शायर ने इस बात का इजहार करते हुए ये कहा है कि इंसान के पास ना तो बुराई करने की ताकत है और ना ही नेकी करने की कुदरत। बल्कि तमाम अख्तियारात अल्लाह ताला ही के पास हैं। अगला जो सवाल हमारे पास है वो ये है कि पहली गज़ल के तीसरे और दूसरी गज़ल के चौथे और पांचवें शेर में तशबीह की निशानदही करें। हमारे पास जो पांचवा जो शेर है, जो सवाल नंबर जो 6 हमारे पास है, जिसको यहां बयान किया गया कि पहली गजल का जो तीसरा जो शेर है इसमें पहली गजल के तीसरे शेर में अहले बसीरत अहबाब को चिंगारी की मानित कहा गया है कि उनकी जिंदगी बहुत मुख्तसर है और किसी भी वक्त खत्म हो सकती है। जबकि इसके बाद हमारे पास जो दूसरी गजल का जो चौथा शेर है जिसमें
दूसरी गजल के चौथे शेर में अहले जुबान को शमा की मानिंद कहा गया है और तलकीन की है कि वह अहले जुबान की जमे गफीर में खामोशी से रहें, क्योंकि यही अहले जुबान का बेहतरीन तर्ज अमल है। उसके बाद हमारे पास इसी जो सवाल नंबर 6 है उसकी जो तीसरा इसका जो पार्ट है कि पांचवें शेर में जो तशबीह दी गई है उसकी निशानदही करें। सो पांचवें शेर में उन्होंने गिरेबान के चाक को जो सुबह के चाक से उसमें तशबीह दी है। पांचवें शेर में गिरेबान चाक को सुबह के चाक से तशबीह देते हुए यह कहा गया है कि ये वो गिरेबान है जिसे अल्लाह की ज़ात के सिवा कोई और रफू नहीं कर सकता। सो इससे मुराद अल्लाह ताला की ज़ात है और इश्क हकीकी है कि जिसके चक्कर में इंसान जो है उसका जो है वो गिरेबान चाक होता है और अल्लाह ताला की ज़ात ही सिर्फ उसको तस्कीन दे सकती है। सो इसमें इस बात का जो है वो तज़किरा किया गया। उसके बाद हमारे पास जो अगला जो सवाल है वो सवाल नंबर 7 है कि दर्ज अल्फाज के मुआनी लिखें। सो इसको हम आपके सामने यहाँ पर जो है उनको बयान करते हैं। पहला जो सवाल हमारे पास जो लफ्ज़ है हमारे पास वो है दीद व दीद। जिसका मतलब है मुलाकात। अगला लफ्ज़ हमारे पास जो लफ्ज़ नंबर 2 है वो है दिले आलम। जिसका मतलब है दिल की दुनिया। लफ्ज़ नंबर जो 3 हमारे पास है वो है दागो गुल। जिसका मतलब है फूल और जख्म का निशान। लफ्ज़ नंबर जो 4 हमारे पास है वो है अहले नज़र। जिसका मतलब है साहिबे बसीरत। लफ्ज़ नंबर जो 5 हमारे पास है वो है हौल व कुव्वत। जिसका मतलब है ताकत और कुदरत। लफ्ज़ नंबर जो 6 हमारे पास है वो है चा के सीना। जिसका मतलब है फटा हुआ दामन। अगला लफ्ज़ जो हमारे पास है वो है अहले सफ़ा। लफ्ज़ नंबर जो 7 जिसका मतलब है पाक बातिन लोग। तो हमारे यहाँ मुश्किल अल्फाज जो अपनी जिनके मानी हमने आपके सामने यहाँ पर लिखे। यहाँ पर हमारी जो कंप्लीट एक्सरसाइज है वो अपने अख्ताम को पहुँचती है। इसके बाद हम नई गज़ल के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।